अनुजा जी मुझे बताइए, अमित जी सफाई करवाते हैं घर पे कि नहीं करवाते दीपावली में? हाँ जी सर इससे पहले ये बोले, हाँ हाँ आपने कहा 2 दिन की दिवाली है, 2 दिन सफाई करनी पड़ेगी इस बारी। अमित जी 2 दिन सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो पहले सफाई का प्रोग्राम शुरू होता है, मैं जानना चाहता हूं कि अमित जी कितना काम करवाते हैं, और या अमित जी आप बताइए कि अनुजा जी कितना काम करती है। ये तो उल्टा भी पूछा जा सकता है सवाल। हमने अपना काम बड़े अच्छे से बांटा हुआ है जी, घर का और देश का ख्याल ये रखती है। वाह, बाकी सब चीजें मैं देख लेता हूँ। क्या बात, जैसे इंटरनेशनल अफेयर वगैरह देखने होते हैं वो मेरी जिम्मेवारी है। वाह। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कितने साल हो गए शादी के? 27 साल हो गए सर। मतलब आपने जितना पॉज लिया था मुझे लग रहा था कि बड़े खुशी पूर्वक कैलकुलेट करके देख रहा था इनके रिएक्शन, सही वाली फिगर बताओ या गलत वाली। 27 साल हो गए। हाँ जी। इसमें कईयों की तो उम्र नहीं होगी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल। देखो 27 साल के वैवाहिक जीवन के बाद अमित जी कितना छोटा सा पॉज लेते हैं, कहते कि 27 साल हो गए। मैं आऊंगा बिल्कुल। उनके बगल में धर्मेंद्र जी हैं, बड़ा चिल्लाते हैं घर यहाँ पे। मैं जानना चाहता हूँ बगल में जो उनकी धर्म पत्नी बैठी हैं, रेखा जी। रेखा जी मुझे बताइए, घर पर भी तर्क देते हैं, कुतर्क कर लेते हैं? एक्चुअली घर पे कोई ऐसा माहौल नहीं बनता कि हम तर्क और कुतर्क करें। घर में बहुत ही शांत रहते हैं। हाँ। ऐसा कोई माहौल नहीं बनता कि तर्क और कुतर्क हो। मतलब घर में फिर इसका मतलब टीवी नहीं चलता है? टीवी चलता है ओकेजनली, जब मुझे डिबेट्स देखनी होती है, हाँ, स्पेशली इनकी देखनी होती है, तब चलता है। समझदार पत्नी ऐसी ही होती हैं। सर आप टिप्स ले रहे हैं ना? खड़े होइए सर, शादी तो हो ही गई होगी। अगले महीने है। अगले महीने? अच्छा अगले महीने है। 5 दिसंबर को मेरी 5 दिसंबर को। अरे सालक है, चलने वाली है, बस शुरू होने वाली है, 12 तारीख से शुरू होनी है। तो आपकी अगले महीने से शादी है? बस डरा हूँ। डरे हुए? बिल्कुल। अरे क्यों क्यों आप धर्मेंद्र जी को क्यों डर के, देख के डर गए? वो सर थोड़े सहमे हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल समय नहीं है। तो आज क्या सीखने को मिलेगा आपको? वही टिप्स लेने आया हूँ कि 27 साल कैसे सहमा हुआ रहना है या डट के रहना है। बहुत अच्छी बात है, सहमे हुए रहना है या डट के रहना है। रेखा जी बता दीजिए इनको, सहमे हुए रहना है या डट के रहना है? सहमे और डट की कोई बात नहीं है। अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत ही प्लेजेंट लाइफ होने वाली है आफ्टर मैरिज। कैसे बढ़िया बताया था कपूर साहब ने कि वो देश दुनिया देखती हैं, मैं घर देखता हूँ। समझ गए ना आप? तो बस पत्नी क्या करती है आपकी? वाइफ टीचर है मेरी। बस बस बस, फिर तो बात बोलने को खूब सुनेगा, मिलेगा खूब। अब मैं उधर ही आ गया। अत्र साहब मुझे बताइए, पहले मैं उधर से पूछूंगा, कितना समय मिल जाता है इनको घर में? आफ्टर 9 o'clock ये घर पे होते हैं? हाँ। अच्छा। और सुबह से 9 o'clock के बाद नहीं नजर आते हैं। अच्छा। ऑफ एंड ऑन आएंगे, बट लेकिन ही इज ऑलवेज ऑन व्हील्स। वो मतलब पहिए ऐसे लगता है कि लगे हुए हैं, अगर दिखे तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं और गायब विदिन 2 minutes। और मेरा सफाई वाला वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस रहेंगी कि कुछ आके सिर्फ रिव्यू रहेगा इनका। हाँ। और टिप्पणी रहेगी। हाँ, और वो टिप्पणी कभी कभी मतलब वो उसमें थोड़ी सी शरारत भी होती है या बिल्कुल सीधी सीधी होती है? पूरी शरारत होती है। पूरी शरारत रहती है। मिसाल के तौर पे मेट्स को बोलेंगे कि एक मेट को दूसरी मेट के लिए बोलेंगे कि अभी इसको छुट्टी दी है, इसको तुमने छुट्टी नहीं दी, इसको बोनस कितना दिया, इस तरह से तो बहुत झगड़े करवा देते हैं। ये जो लड़ाने वाली बात है ना, ये अत्री साहब जो है ना लड़ा देते हैं, तो यही करते हैं ये। और वो चेहरा देखती है हमारा। अरे आप कितना मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। आप समझ रहे हैं एंकर बनना कितना मुश्किल काम है? लड़ा दिए और बैठे हैं खड़े हैं, कैसे फिर मैनेज करें शो, है ना जी? क्या नाम है आपका? नकुल साहब, क्या उम्र है आपकी? 20 साल। पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ पूछना है तुम्हें कि सहम गए हो तुम भी? हाँ 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 जी। जैसे कि आपका क्वेश्चन था, मेरे पास आओ, नीचे आओ। हाँ जी, हाँ जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं तो बस जानता हूँ, मेरी भी शादी के लंबा समय हो गया भैया। हाँ, वही क्वेश्चन था कि जैसे ये लीडर्स हैं, ये यहाँ पे आके डिबेट में चुप करा देते हैं एक दूसरे को। हाँ। तो घर पे कितनी इनकी चलती है? देखो पूछ लो ना, बगल में बैठी तो हैं एनसीपी की। हाँ जी मैम, बताइए आप। हाँ जी मैम बताइए। अरे तुम तो ऐसा लग रहे हो जैसे रटा रटाया सवाल पूछ रहे हो। सीमा जी बता देंगी यार, लंबे अनुभव। पहले सीमा जी से पूछते हैं। पहले तो दीपावली की डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
घर पे कौन बोलता है ज्यादा? हमें कभी कभी बोलने का मौका मिल जाता है। वैसे भी सर्जन आदमी जो है कम ही बोलता है, जनरल सर्जन है डॉक्टर साहब जी। आप तो बस देखिए सर। हाँ जी, जब हाई कोर्ट साथ में तो वो चुप हो जाएगी। तो मैं हाई कोर्ट से पूछता हूँ। सीमा जी, सब गलत बात है जो भी बोल रहे हैं। ये सब जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। वकील भी बैठे हैं यहाँ पे, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर तो कभी नहीं झूठ बोलता है, बता देता है कि देख तुम्हारे पास इतनी सांसें हैं, सही सही बताता है। इतना सही भी नहीं बताता है। और देखिए क्या बोलूं मैं, कितने साल हो गए? काफी साल हो गए अभी शादी के। काफी साल हो गए। काफी साल मतलब अब इसीलिए जी। मैं तो जैसे मैंने कहा, अनुजा जी ने बताया ना कि 27 साल हो गए ना अमित जी। वो देखिए सामने 27 साल ये बैठे तो हैं। क्या उम्र है आपकी? 27। एक्चुअली तो 28 है इन्होंने। हाँ जी, हाँ 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 मैं हाँ। बताता हूँ। अरे ये प्रदीप भाई, 27 साल शादी के और बेटा कह रहा 27 साल। तो ये कैसे हुआ? अनुजा, अनुजा कड़ी, अनुजा मुझे बताइए ये कैसे? अमित जी सही सही बताइएगा। वाह मेरे बेटे, क्या बात है। पकड़ लिया ना? कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के। पकड़ लिया। अनुजा बताइए, 27 साल का बेटा। अरे तो इसमें क्या ऐसी बात है? अरे मैं तो 28-29 भी बोल दी, ये कहती कम बोला करो, मेरी उम्र लगेगी ज्यादा। देखा, सब सारी टिप्स ले रहे ना। हुजूर आली, आपकी अगले महीने शादी है। जैसे अगर 25 साल हो जाएं तो बताना सिर्फ 23 साल है। और बेटे को प्रोग्राम में लेके जरूर लेके आना है। हाँ अनुजा, आप बताओ। 1996 20th मई वाह, शादी की। that was the time. आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी भूमिका मैंने क्यों बांधी? इसलिए बांधी कि वो लोग हैं जो परिवार और परिवार के बाद सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हैं, और उनके जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा पहलू, वो उनके बगैर, उनके कंट्रीब्यूशन के बगैर ये लोग नहीं कर सकते। क्यों धर्मेंद्र जी, ये सच है? बिल्कुल सच है, 100% सच है। आज तो आप कहेंगे ही सच है, कैसे बोल दे रेखा जी के सामने। हाँ जी धर्मेंद्र जी। नहीं बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल सच है। ये सच है। ये जिंदगी के दो पहिए हैं। हाँ जी। और जिस जिंदगी को रफ्तार पकड़नी है, हाँ, बिना दो पहियों के रफ्तार नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते। एक अपवाद है, वो अलग बात है, उसमें नहीं जा रहे। नहीं वो अपवाद बता दीजिए। आज तो सारे अपवाद बता दिए इन्होंने, कहा आज तो सारे अपवाद हैं, बताइए। नहीं अब उसकी बात नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग दरअसल सामाजिक जीवन में होने के नाते जवाबदेही ज़्यादा होती है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। हाँ। वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, आप देखते हैं हर दिन जवाबदेही होती है। और सामाजिक जीवन में रहने के नाते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भी जवाबदेही हो गई थी, तो उन्हीं को देख के हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम का की तरफ से बोला है इन्होंने। धर्मेंद्र जी के लिए ताली जरूर बजानी चाहिए। और आज ये जो है ना नीचे वाले गियर से बोल रहे हैं, वरना ये नीचे वाले गियर से नहीं बोलते हैं। जब शुरू करते हैं तो मेरे यहाँ ऊपर वाली पिच से शुरू करते हैं। रेखा जी, आज आपने कुछ समझा के भेजा या बोला कि ज्यादा ना बोलना, कम बोलना, वहां ना बोलना, ये बात ना बोलना, ऐसा कुछ कहा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं यूजुअली इनको कुछ समझाती नहीं हूँ। हाँ, ये अपना जो इनके थॉट प्रोसेस है ये अपने उससे चलते हैं और मैं अपने उससे चलती हूँ। वाह। तो कितने साल हुए आपकी मैरिज के? 15 ईयर्स। 15 साल है ना? क्या बात है। हाँ जी।